पुर्तगाल की इमिग्रेशन में जो एक नई चीज़ें आपको देखने को सुनने को मिल रही हैं। ईमेल्स कब तक आना शुरू हो जाएंगी, ईमेल्स कब तक आ रही हैं, और जिस दिन इनका ये बर्डन थोड़ा सा ओवरकम हो जाएगा, फाइल लाख थोड़ी सी कम हो जाएंगी, नहीं है जो आपने सबमिट किया है। तीसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि आप किस हद तक रॉन्ग है या किस हद तक राइट है। 24 की जो कुछ फाइल लाख्स थी जो भी थोड़ी सी हुई थी, क्योंकि जिसको ये लॉन्च करना चाह रहे हैं, जिसके ऊपर ये वर्किंग चल रही है, ये दोबारा से भी इस तरह से एक सेशन करते हैं तो माइट भी पॉसिबल कि नेक्स्ट सेशन में भी ये इतने लोगों को कवर करना शुरू कर दें। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं पुर्तगाल की इमिग्रेशन में जो एक नई चीज़ें आपको देखने को सुनने को मिल रही हैं, उनकी हकीकत क्या है। क्या वाकई ही डिपोर्ट किया जा रहा है? क्या बायोमेट्रिक कैंसिल होने के बाद वाकई लोगों को बहुत सारी मुश्किलात आ रही है? क्या ये जो उन्होंने बायोमेट्रिक के लिए एक बहुत बड़ा सेटअप सा अरेंज किया है, इसका फ़ायदा क्या होगा? किन लोगों को रियलिटी में इसका फ़ायदा मिलने जा रहा है और कौन से लोगों को इसका बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा? और बायोमेट्रिक के बाद ये लोग क्या करने जा रहे हैं, कहीं कौन सी नई ऐसी चीज़ें इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं जिनसे बहुत सारे लोग जो है ना वो मुश्किलात का शिकार भी हो सकते हैं। पर्टिकुलरली वो लोग जो मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं जो आउट ऑफ द पुर्तगाल रह रहे हैं और वो बायोमेट्रिक देने के लिए वहाँ पर आए हुए हैं, और जब उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, चीज़ें पूछी जाएंगी, तो उनके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो क्या उनको TRC कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस डिटेल टॉपिक के ऊपर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग मेरे साथ स्टे इन टच रहिएगा। मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप वीडियो को देखना स्टार्ट करते हैं तो काइंडली आप सबसे ज़्यादा कोशिश किया करें कि जो कोई भी आप वीडियो में से किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आती तो उसको कमेंट बॉक्स के थ्रू हाईलाइट किया करें। जब आप कमेंट्स करते हैं तो कोशिश किया करें कि आप जो है, जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो उस टाइम पे आप मैक्सिमम कमेंट्स किया करें विद इन 1 आवर। तो मेरी ये कोशिश होती है कि उस टाइम पे मैं ऑनलाइन होता हूँ, मैक्सिमम लोगों को इसका रिप्लाई कर सकूँ। जो लोग भी चैनल पे नए हैं, सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली हम्बली रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, अच्छी लगती है तो इसको शेयर भी किया करें। आपके लिए काफ़ी सारी वर्किंग की जाती है, काफ़ी सारा मटेरियल इकट्ठा किया जाता है, काफ़ी सारे चीज़ों को लेके इन्फॉर्मेशन को गैदर करके आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। तो आपका जो एक सब्सक्रिप्शन का एक बेल आइकन को प्रेस करने वाला जो एक क्लिक होता है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होता है, मेरे लिए नहीं, सब यूट्यूबर्स के लिए। और अगर आप मुझसे गपशप लगाना चाहते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं, कोई केस के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो मेरी इंस्टाग्राम ID आ रही है, मेरे अकाउंट को फॉलो कर लें, मुझे मैसेज सेंड कर दें, एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे साथ काफ़ी सारी बातें कर सकते हैं। मेरा टिकटॉक अकाउंट आ रहा है, मेरे टिकटॉक अकाउंट से आप मुझे फॉलो करके शॉर्ट्स वीडियोस देख सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलूँगा। सबसे पहले बात करते हैं 2023 की, ये कब तक कंप्लीट किया जा रहा है बायोमेट्रिक की, इसमें ईमेल्स कब तक आना शुरू हो जाएंगी, ईमेल्स कब तक आ रही हैं, और इसमें कब तक जो है ना वो प्रोसेस कंप्लीशन की तरफ जाएगा। तो 2023 जो है ये ऑलमोस्ट दिसंबर तक ये लोगों का प्लान है कि उसको कवर्ड अप करने के लिए और उसको कंप्लीट करने के लिए, जो 2023 है, जो भी 2023 की फाइल लाख्स हुई थी, लेकिन उसमें मैक्सिमम ये लोग जाएंगे अगस्त तक, 2023 के अगस्त सितंबर तक मैक्सिमम। अगर बड़ी ये मतलब कि कोशिश करते हैं तो ये यहाँ तक जाएंगे। ऐसा जो इनकी स्पीड है या जिस तरह से ये स्पीड के साथ कर रहे हैं, क्योंकि मेरी ये बात आप याद रखिएगा और इस चीज़ को नोट कर लें। बहुत सारे लोग आपको ये कह रहे होंगे कि आर्टिकल 88 और 89 जो है ये इन्होंने बंद किया हुआ है, ये दोबारा कभी भी ओपन नहीं होगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जिस दिन इनका ये बर्डन थोड़ा सा ओवरकम हो जाएगा, फाइल लाख थोड़ी सी कम हो जाएंगी, लोग स्टेबल्ड हो जाएंगे, उनको जॉब मिल जाएंगी, वहाँ से प्रॉपर टैक्स रिटर्न्स आ जाएंगी, सिस्टम को प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर लेंगे, चीज़ों को इन प्रॉपर एक फॉर्म में लेके आ जाएंगे, और जो वहाँ पे चीज़ें हैं उसको एक प्रॉपर तरीके से करना स्टार्ट कर देंगे कि जो एक डाटा बैकलॉग में पड़ा हुआ है वो क्लियर हो जाएगा। ये सेम टाइम पे 88 और 89 को ओपन कर देंगे, क्योंकि पुर्तगाल की जो एक रेवेन्यू है, पुर्तगाल की जो एक इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, जो गवर्नमेंट या एक सेटअप की सोर्स ऑफ इनकम है, आप ये कह सकते हैं, वो चलती है जी पुर्तगाल के टैक्सेस के ऊपर। और टैक्सेस कौन से हैं? टैक्सेस सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स के टैक्सेस हैं। अब बात करते हैं कि ये जो डिपोर्टेशंस का मामला है ये क्या है। मैं आपको इसमें सर 3 चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहली बात आप ये देखनी है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं या नहीं है। दूसरी बात आपने ये देखनी है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें कोई फेक डॉक्यूमेंट तो नहीं है जो आपने सबमिट किया है। तीसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि आप किस हद तक रॉन्ग है या किस हद तक राइट है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती है, 50-50 होता है। किसी भी बंदे कोई भी आपको परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर सकता, होगा या नहीं होगा। कुछ लोगों के निकल गए हैं, चल गए हैं, मामला हो गए हैं, ठीक है, ये सबके साथ नहीं हो सकता। कुछ बेचारे जो किस्मत के हारे हैं वो फंस गए हैं, उनको ऐसी किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर फंसा दिया गया है, ऐसी किसी चीज़ के ऊपर फंसा दिया गया है। लेकिन सारे इसमें से वो हैं जो फंसाए गए हैं जिनके ऊपर कोई क्राइम केसेस था, जो किसी न किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। वो बेशक पुर्तगाल के अंदर थे या आउट ऑफ पुर्तगाल थे, लाइक बाकी स्टेट्स के अंदर थे, जो एक शेंजन जोन है उसके अंदर थे, जिसकी वजह से ये मामला उनके साथ हुआ है। अगर किसी का इस तरह का कोई मामला नहीं है तो उसके साथ ऐसा कोई मामला नहीं होगा।
तीसरी चीज़ हम ये डिस्कस करते हैं कि जी कब तक इन लोगों का प्लान है कि 2024 की जो कुछ 5 लाख थी, जो भी कुछ थोड़ी सी हुई थी, क्योंकि 2024 में तो बिगनिंग में इन्होंने बंद कर दिया था सारा, जो उनको ये किस तरह से देख रहे हैं 2024 की 5 लाख को। तो सर ये 2024 की जो 5 लाख हैं, इससे पहले जो 2023 का एक जो सेकंड हाफ होगा, जिसको मैं सेकंड हाफ को सितंबर के बाद वाला जो हाफ है उसमें कंसिडर करता हूँ, तब तक ये जो नया सिस्टम लॉन्च करना चाह रहे हैं वो सिस्टम लॉन्च हो जाएगा। वो सिस्टम क्या है, अब जो चीज़ों को ये डिजिटलाइज करेंगे उसमें ये करेंगे कि आपका टेक्स्ट जो होगा वो प्रॉपर्ली इस तरह से होगा कि आपके पास एक टेक्स्ट मैसेजेस की फॉर्म में आप उसको प्रॉपर्ली ट्रैक और ट्रैप कर सकते हैं ऑन द स्पॉट कि आपके जो टैक्सेस गए हैं, आपकी जो 5 लाख हुई है, वो प्रोसेस किस तरह से चल रहा है थ्रू बाय एक एप्लीकेशन जिसको ये लॉन्च करना चाह रहे हैं, जिसके ऊपर ये वर्किंग चल रही है, जो ये काम करना चाह रहे हैं। अब ये किस हद तक सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं हो पाता, इसके लिए उनको सबसे पहले एक जो बैकलॉग है, उनका जो सबसे बड़ा बैकलॉग पड़ा हुआ है, उसको वो रिड्यूस करना चाह रहे हैं। तीसरी चीज़ ये थी कि जो मंडे को बायोमेट्रिक किए गए हैं, वो मैक्सिमम जो लोगों की समझ आई है कि जितने उन्होंने बायोमेट्रिक किए हैं वो 4 to 500 की फिगर है, बट आई एम नॉट श्योर कि वो एग्जैक्टली 4 to 500 की फिगर है। माइट भी पॉसिबल कि वो 4 to 500 की फिगर ना हो, इससे वो कम ही फिगर हो। तो इसको फिर हम एक दूसरे सिनेरियो में देख लेते हैं कि जी अगर वो एक दफ़ा देख लेते हैं कि जी ये तो 4 to 500 की फिगर है भी, तो चले अगर ये दोबारा से भी इस तरह से एक सेशन करते हैं तो माइट भी पॉसिबल कि नेक्स्ट सेशन में भी ये इतने लोगों को कवर करना शुरू कर दें, तो फिर भी इट विल टेक टाइम, क्योंकि ये जो 5 लाख हैं ये थाउजेंड्स में नहीं है, ये लाखों में है। तो ये जो लाखों वाली तादाद है, इनको ओवरकम करने के लिए इनको काफ़ी सारी मेहनत और एफर्ट्स करनी पड़ेगी। यही वो रीज़न है जिसकी वजह से इन्होंने अभी तक 88 और 89 के लिए कोई ऐसा न्यूज़ नहीं दी कि इसको कब वो लोग ओपन करने जा रहे हैं। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। पूरी वीडियो में आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई हुई, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू हाईलाइट करके मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। आई विल गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पॉन्स। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।